जन्मभूमि की लड़ाई नहीं, हम लोग सबकी लड़ाई लड़ते हैं, सभी हिंदू सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस धर्म का ठेका लिया हम लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस धर्म का ठेका लिया हम लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। कैसे सपा आवाज उठा रही है राम मंदिर को लेकर, सनातन की भावना जो है अपने अंदर पूरे भरपाई हुई है, लेकिन एक गरीब मुसलमान कह रहा है कि भैया मेरी सलार गाजी की दरगाह में चोरी हुई है, वक्फ बोर्ड में घोटाले हुए हैं। जब सपा की सरकार थी उसके लिए सपा कब आएगी तत्पर? ऐसा है कि ये जो सब लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। समाजवादी पार्टी न भ्रष्टाचार कराती है, मुसलमानों को एजेंट बताते हैं। नहीं नहीं, अरे मुसलमान के क्या क्या मुसलमान क्या हिंदू? मौलाना ने चिट्ठी लिखी है, अरे चिट्ठी लिखी है तो क्या हुआ? समर्थन में जाएंगे कि नहीं? किसके? सलार गाजी की दरगाह में चोरी हुई है, वक्फ बोर्ड में घोटाले हुए हैं, मौलवियों ने गरीब मुसलमानों के पैसे खाए। देखिए हम चोरी के पक्ष में नहीं है, ना चोरों के पक्ष में है, चाहे कोई भी सरकार हो। इस समय जो है उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मचा हुआ है और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जंतर मंतर में दुर्व्यवहार हुआ है और वो अयोध्या में जो है काम हुआ है, ये पूरे विश्व में। ये झारखंड में अभी छात्र बैठे हैं। हाँ, अरे बैठे हैं झारखंड में, क्या पूरे देश में बैठेंगे? अखिलेश यादव जी नहीं गए, जाएंगे। कब जाएंगे? अरे जाएंगे, अभी सत्र चल रहा है। नहीं, दिल्ली में भी जब आंदोलन हुआ था सत्र चल रहा था, अखिलेश यादव पीएम ऑफिस के बाहर बैठ गए। देखिए नहीं गए। देखिए सुनिए, दिल्ली में बैठे हैं, छात्रों के साथ हैं, अखिलेश यादव जी नहीं। झारखंड में नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी पूरी छात्रों के साथ है। झारखंड में नहीं है। झारखंड में नहीं, छात्रों के साथ पूरे देश में है। एक बयान आप मेरे को दिखाइए जो झारखंड के लिए अखिलेश जी ने दिया हो, वहाँ के छात्रों के लिए दिया हो। वहाँ पे बारिश में जो छात्र बेचारे हैं अपना खुद का खर्चा करके कुछ ओढ़ रहे हैं, बारिश में उनकी बिजली हेमंत सोरेन सरकार काट रही है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, बारिश में भी उनको जगह नहीं मिल रही, उनको भगाने की कोशिश कर रही है। उन छात्रों की आवाज़ अखिलेश यादव कब उठाएंगे? देखिए दिल्ली में जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ है वो न झारखंड ना उत्तर प्रदेश, पूरे देश के छात्र थे, पूरे देश के नौजवान थे। वहाँ पर जंतर मंतर पे जो हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ साथ डिम्पल यादव जी, हमारे सारे सांसद छात्रों के साथ हैं, वहाँ पर प्रदर्शन किया, उनके प्रदर्शन में साथ हैं। झारखंड में कभी झारखंड क्या देखिए झारखंड में छात्र बुला रहा है अखिलेश जी को। अरे बुला रहा तो जाएंगे, अरे जब समय मिलेगा उनको तो जाएंगे। दिल्ली के लिए समय मिल गया। अरे दिल्ली में उनका छात्रों में फर्क हो? नहीं, फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। सारे देश के छात्र एक हैं, नौजवान सब एक हैं, किसी प्रदेश में कोई फर्क नहीं है, सब देश के छात्र एक हैं। अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी, हम सब लोग छात्रों के साथ है, पूरे देश। कोर्ट पर विश्वास है कि नहीं? लोकतंत्र पर विश्वास है कि नहीं? पूरा विश्वास है। अरे कोर्ट के अधीन है पूरा राम मंदिर का मामला, फिर भी ये हंगामा, राम मंदिर का पूरा जो मामला है कोर्ट के अधीन, सुप्रीम कोर्ट के अधीन चल रहा है। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान से चलता है और संविधान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पर ट्रस्ट बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ पर चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी हुई है, काहे विश्वास नहीं है? चढ़ावा चोरी किया है इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संविधान पर कोई विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। और नहीं, हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी पर विश्वास है बिल्कुल। क्यों नहीं? तो कल अध्यक्ष जी कह रहे थे कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है, लोकतंत्र पर विश्वास रखिए, बैठिए और बातचीत करिए, हंगामा क्यों हो रहा था फिर? नहीं, हंगामा, हमारी बात उनको सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारी लोकतंत्र का मतलब यही है, संविधान का मतलब यही है, हमारी बात सुनना चाहिए। तानाशाही से सरकार चलाना चाहते हैं, हम लोग अपनी लोकतंत्र के हिसाब से अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। तो क्या लिख के दिया गया था कि हमें चर्चा करनी है? क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं गया? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको अध्यक्ष जी को दिया गया था, नियमों के तहत हम लोगों ने दिया था, पूरी समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया था। नहीं जो करने के लिए तैयार थे, हंगामा शुरू हो गया पहले। अरे नहीं से नहीं तैयार थे, नहीं लिया, नोटिस नहीं लिया, अनुपूरक बजट ही नहीं नोटिस नहीं लिया, इसीलिए तो हम लोगों ने हंगामा किया। क्या कहेंगे अभी सनातन, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं सनातनी समाजवाद है, समाजवादी सनातन है, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सभी संत कह रहे हैं चलिए कार सेवा कीजिए। अखिलेश यादव जी का स्टैंड क्या है? कार सेवा कोई जरूरी थोड़ा है, नहीं कार सेवा जरूरी थोड़ी है कि चलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और भारतीय जनता पार्टी समाज कह रहा है, बीजेपी नहीं। संत समाज में भी तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके तो को भी सुनिए, मुस्लिम कह रहा था कि हमारी दरगाह की जांच कराइए, तो आपने कहा वो बीजेपी के एजेंट हैं। जब संत कह रहे हैं कि अखिलेश यादव यदुवंशी हैं, कृष्ण जन्मभूमि चलिए, तो वो बीजेपी के एजेंट हैं। सर सही कौन है फिर? देखिए हमारे लिए सही है जो सनातन की बात करता है, संविधान की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, वो हमारे लिए सही है। संत वही मौलवी सनातनी लोकतंत्र की तो बात कर रहे हैं। कहाँ लोकतंत्र की बात करते हैं? लोकतंत्र की तो मुँह से भारतीय जनता पार्टी बात करती है, संतों की, और मुस्लिम लोकतंत्र की धज्जियाँ भी उड़ाती है, लोकतंत्र की बात करके लोकतंत्र की धज्जियाँ भी उड़ाती है। लोकतंत्र केवल कहने को मानती है, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। लग रहा है अखिलेश यादव जी लड़ेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई। अरे यदुवंशी क्यों?
कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई नहीं, हम लोग सबकी लड़ाई लड़ते हैं, सभी हिंदू सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस धर्म का ठेका लिया हम लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं। क्या कहेंगे, पप्पू यादव एक पुजारी का भेष बना के आए, राम मंदिर की चोरी में कोई भी पुजारी का नाम नहीं था, सब अवधेश प्रसाद उनका गला, क्या वो सनातन का अपमान नहीं है? सनातन का अपमान नहीं है। मैं देखिए, हम यादव ने जो किया गलत नहीं, पप्पू यादव ने कतई गलत नहीं किया। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने है हनुमान कोई एक पुजारी का नाम बताइए जो राम मंदिर, हनुमान जी को जो है अपने काफिले के सामने नचाया, काफिले के सामने जो है भगवा पहन करके नचाया। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने बुरा किया, उसका विरोध लोगों ने किया, तो सपा भी करेगी। काहे कौन सा गड़बड़ कर रहे हैं? सपा ने क्यों नहीं कहा कि गलत किया? काहे का गलत कैसे किया? उन्होंने ठीक किया, जो काम किया उसको पप्पू यादव ने। सांसद रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके सांसद रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं। अरे उनका विचार है, वो पार्टी के नहीं है। नहीं, पार्टी क्यों नहीं है? पार्टी के क्यों नहीं है? हाँ, कहते रहो पार्टी के हैं। वो तो कह रहे हैं गलत हुआ, पप्पू यादव ने गलत किया। भाई मैं तो नहीं जानता हूँ कि उन्होंने कहा कि गलत किया। सांसद का ही बयान नहीं सुनते? नहीं सुने हैं। ठीक, देखेंगे किस तरीके से खुद जो रामगोपाल यादव हैं, जो सांसद हैं सपा के, उन्होंने यह बयान दिया कि जो पप्पू यादव हैं उनका तरीका गलत था, उन्होंने गलत किया, लेकिन बयान नहीं सुना गया। लेकिन भावनाएं देखिए सेलेक्टिव तरीके से जो है आहत यहाँ पर सपा के लोगों की हो रही हैं। क्या जरूरत पड़ी आलू की माला नेताजी आपको लेके आना पड़ गया? क्या देख रहे हैं, क्या भाव दाम चल रहा है आलू का इस समय? इस समय का जो रेट है, आप सब लोग राजधानी में है और राजधानी के आसपास कई कोल्ड स्टोरेज हैं। अगर आप चाहें तो आप कोल्ड स्टोर में जाके जो मैं कह रहा हूं उन बातों का आप पुष्टि कर सकते हैं। इस समय जब आलू की पैदावार होती है तो उसमें बहुत महंगा उर्वरक पड़ता है, तमाम जो चाहे पानी की हो, चाहे महंगा डीजल से सिंचाई होती है, तमाम प्रकार की। उसके बाद किसान जो लागत आती है, आलू की लागत संभवतः जो सरकार ने वादा किया था कि किसान जो आलू की एमएसपी तय करके आलू का जो समर्थन मूल्य दिलाने का काम करेगा, लेकिन इस समय आलू अपना जो आलू किसान है लगभग 600 रुपये में बेचने को मजबूर है, 600 रुपये प्रति कुंटल। लेकिन तब से अब तक एमएसपी और कई जो चाहे गन्ना खेती हो, चाहे आलू खेती हो, तमाम खेतियों पर सरकार ने रेट बढ़ाए हैं कहीं ना कहीं, और पूर्व बजट में भी सरकार ने किसानों की बात की है। तो मैं कह तो रहा हूँ, अगर सरकार ने काम किया तो आप लोग सम्मानित पत्रकार एक बार आप खुद किसी कोल्ड स्टोर का दौरा कर लीजिए, शायद मेरी बात से आप इत्तेफाक रखें और आप भी मेरी बात को मोहर लगाने का काम करें। विधानसभा में जितने किसान हैं उनको कब आप लेकर पहुँचे मुख्यमंत्री जी के पास, या फिर जो कृषि मंत्री हैं उनके पास, की आवाज़ उनकी उठाई जाए? हम लोग क्योंकि विपक्ष के विधायक हैं और हम लोग पत्र के माध्यम से या सदन के माध्यम से हमारी पार्टी के द्वारा हमेशा समय समय पे खास करके किसानों की बात उठाने का काम किया जाता है, लेकिन सरकार हमेशा अपने जो उद्योगपति बंधु उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए उस पर हम लोगों को हमारी बात को नकार कर और अपने उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने का काम करती है। अच्छा, झारखंड से लेकर तमाम कई राज्यों में जो हैं, केरल से लेकर सब जगह किसान बैठे हैं, क्या लग रहा है उनकी आवाज़ उठाई जाएगी? बिल्कुल उठाई जाएगी। अभी आपने देखा होगा नौजवानों ने जंतर मंतर पे बागडोर संभाल ली है, और जब नौजवानों ने ठान लिया जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता। हमारे खंड में भी नौजवान हैं, वहाँ पे भी जो है प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी का ट्वीट नहीं आया, डिम्पल यादव जी का ट्वीट नहीं आया, और ना ही कोई सपा का लोग गए, ना ही अखिलेश जी गए, ना ही डिम्पल जी गई। ये बात आप गलत कह रहे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हो और चाहे हमारी माननीय सांसद डिम्पल यादव जी, आपने देखा होगा देश के प्रोटेस्ट में जब जंतर मंतर पे तमाम। मेरा सवाल नहीं समझे, झारखंड में मैंने सपा के अभी सदन चल रहा और हमारी सदन, आप शायद भूल गए होंगे, सदन तब भी चल रहा था। जी, लेकिन नहीं, अभी शायद आपको जानकारी नहीं होगी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन तमाम जो नौजवान उनसे किसानों से बात की गई है और उस मुद्दे पे झारखंड आप दिखा दीजिए कहाँ झारखंड के बच्चों से बात की गई अखिलेश यादव जी द्वारा। अब ये तो मैं अभी तत्काल नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। जो बेचारे छात्र हैं उनकी स्टेडियम की बिजली काट ली गई, वो पानी में बैठकर जो है खुली बारिश में खुली छत में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार जो है उनसे वो भी छीन ले रही है कि वो बारिश में भी ना बैठ सकें और बिजली काट ले रही है। तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं, आप भी देश के चौथे स्तंभ है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम लोगों को जितना बन पड़ता हम लोग काम करने का काम करते हैं जनता के मुद्दों पे। देखिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जनता के मुद्दे पे ही बात करने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि जो जनता के आम जनता के मुद्दे हैं उन पे आप लोग भी मदद करने का काम करें। कहाँ कब जा रहे हैं झारखंड, क्या लग रहा है? बिल्कुल, अगर हमारी पार्टी, क्योंकि मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जब हमारी पार्टी का दिशा निर्देश होगा हम लोग जरूर जाने का काम करेंगे। ठीक है भाई साहब। सर क्या कहेंगे, अभी हम देख रहे हैं यहाँ विधानसभा के अंदर सभी सपा के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं कि चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। जिनकी लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई आस्था नहीं है, जिसकी राम मंदिर में प्रभु राम में आस्था नहीं है,
जिनके राज में टोटी उनका मुहंती चोरी करता था, गुंडा माफिया राज वाले अपराधी वाले सरकार हो, वो सब क्या करेंगे? चुनाव का है, उन्हें ऐसे ही अपना करते रहना है। जनता को गुमराह करते, जनता गुमराह होने वाली नहीं है। 2 दिन से लगातार जो है सदन डिस्टर्ब रहा, आज भी वही हंगामा हो रहा है। अब एक दिन और बचा है, क्या लग रहा है? ये हंगामा काटते रहेंगे, कार्यविधायी काम हो रहे हैं, काम चल रहा है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो विधायकी कार्य हैं जो सब हो रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पे सपा के जितने भी लोग हैं अपना विरोध यहाँ पर जताते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने बताया कि चरित्र सपा का यही है कि किस तरीके से जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते, सदन में शांति से चर्चा नहीं चाहते और ना ही सदन चलने देना चाहते हैं। क्या कहेंगे, साइकिल से आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है? जो साइकिल से तो मैं बराबर आता हूँ। अब साइकिल से तो हर लोग चलने वाले हैं, क्योंकि पेट्रोल में जिससे मिलावट हो रही है। और हम लोग विधानसभा में आए हैं तमाम मुद्दों को लेकर। आप देख रहे हैं योगी सरकार ने कुल्हाड़ी मारा है, 59,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला किया है। जो विश्वविद्यालय छात्रों के अपमान है उसको बुलडोजर करने की साजिश नाइंसाफ़ी है। लेकिन आप जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो 38 भवन जो स्वीकार्य किए गए थे, जो 38 भवन बनाए गए थे, सपा की उस समय सरकार थी। नहीं, सपा की सरकार थी, अब बनाया गया। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, सब लोग आए थे उस यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में। इसीलिए उनको देखा नहीं जा रहा है ये योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी सरकार के कि लड़कों पढ़े लिखे आगे बढ़ें। इसी वजह से आरओ घोटाला चल रहा है, प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जा रहे हैं और विद्यालयों की फीस बढ़ा दी जा रही है, सीट कम की जा रही है। ये सरकार जो है सरासर शिक्षा से नफरत करती है। जैसे कुछ नहीं, जो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा रहे हैं, जो कि सपा सरकार में ही लीगल पूरी तरीके से बनी थी, क्या लग रहा है कि नहीं, कोर्ट में मुकदमा खुद आजम खान आ रहे हैं, कई सारे मुकदमे आ रहे हैं। नहीं, सरकार तो साजिश के तहत कागज गलत पेश करके कोर्ट को सही मानते हैं कि नहीं? नहीं, सरकार गलत प्रूफ देके कोर्ट को सही सरकार गलत प्रूफ देके सरकार के ऊपर बहुत सी चीज़ें होती हैं। आज कोर्ट ने भी कहा है कि जिस तरीके से सरकार को कहा कि कोर्ट मामले में कोर्ट तक अपराधी पहुंच जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, सरकार को लथारा है कि आज कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक अपराधी पहुंच जा रहे हैं पैरवी करने के लिए या धमकाने के लिए। ये वही बता पाएंगे, ये इस सरकार के चरित्र है। खान भी कोर्ट अपनी आवाज़ उठाने पहुंचे थे, वो भी कई मामलों में अपराधी थे। भाई कोर्ट तो एक सहारा होता है, सरकार जब ज्यादती करेगी कोर्ट आने जाएगा। कोर्ट एक सहारा। खान खुद कोर्ट में अपने केस आ रहे हैं विश्वविद्यालय के, कोर्ट गलत था? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज का मामला है, अभी कमिश्नर ने गया है। ये जिलाधिकारी ने सरकार के दबाव में काम किया था। जल्दबाजी आप कर रहे हैं ना कि अभी सरकार ने आदेश वापस ले लिया, आप जल्दबाजी कर रहे हैं? वापस ये साजिश के तहत उन्होंने देखा, जब छात्र एक हो गए हैं, जो उन्होंने सोचा था कि हिंदू मुस्लिम, झारखंड में भी छात्र बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम करके मैं झारखंड में छात्र बैठे हैं, पूरे नहीं देश में छात्र बैठे हुए नहीं पहुंचे झारखंड। अखिलेश जी दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, हर आदमी एक जगह नहीं पहुंचे, वहाँ है लोग ना। कहाँ है सपा के? एक भी लोग नहीं है। अरे क्या बात है, टोपी नहीं दिखी मेरे को। लाल झारखंड में जो लोग हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, हम लोग जहाँ हैं वहाँ लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, इसको लेकर क्या लग रहा है, बीजेपी को हरा देंगे? हम क्या, छात्र सड़कों पे है, आप देख रहे हैं छात्र सड़कों पे, नौजवान सड़कों पे है और बीजेपी घबराई हुई है। ये इसी वजह से उल जुलूल भाषा बोल रहे हैं, भाषा दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा के लोग। कल मुख्यमंत्री का भाषण रोका गया, पोस्टर फाड़े गए, पोस्टर लहराए गए, जो कि इजाज़त नहीं होती है पोस्टर लाने। भाषण नहीं रोका गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा था दूध के दूध पानी पानी हो जाएगा, तो उसी को लेकर हमारे एक विधायक ने पोस्टर दिखाया था। आप दिखाना सही है सदन के अंदर, तो नहीं है, नहीं दिखा सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिखा, भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी, दिखा लीजिए क्या इनका शहीद था, क्या कार्रवाई होती, निष्कासित होते थे, आज भी निष्कासित हो गए, वही कार्रवाई रोकी गई। लोकतंत्र में हमको अपना अधिकार, बात करने का अधिकार है और जो कार्रवाई करें हम लोग से डरने वाले नहीं हैं। क्या लग रहा है 27 में हराएंगे भाजपा को? जनता हराएगी। हम तो सपा के लोग हैं, जनता हरा देगी इनको, सत्ता तो बेदखल कर देगी। छात्रों के इशू के सवाल पे, चंदा चोरी के सवाल पे, आरक्षक घोटाले के सवाल पे, तमाम मुद्दे हैं। विद्यालयों में जो फीस बढ़ा दी गई है,
और सीट कम कर दी गई है। तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर छात्र सड़कों पे हैं, इसलिए चल रहे हैं। क्या कहेंगे ये लेकर आना पड़ा पोस्टर, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, दान पेटी लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? पप्पू यादव भी जिस तरीके से अपमान कर रहे थे, एक संत का चोला पहन कर आए थे, कोई नाम नहीं है किसी संत का, किसी पुजारी का, फिर भी उपहास उड़ाया गया, क्या मान रहे हैं? वो सनातन का अपमान नहीं था? भारतीय जनता पार्टी लगातार सनातन के नाम पे राजनीति कर रही है। अभी आपने देखा होगा, इससे बड़ा दुर्घटना इस देश के अंदर क्या हो सकती है कि जिस भगवान बजरंग बली को दुनिया के लोग पूजते हैं, आपने उनको अपने राजनीतिकरण कर दिया और आपने उनको नचाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विधानमंडल की बैठक में जिस तरह से भगवान राम, भगवान बजरंग बली का सम्मान किया, मैं समझता हूं कि इतिहास के लिए अजूबा है। मैं जानता हूं कि अगर वास्तविक रूप से सनातन का कोई सम्मान करता है तो समाजवादी करते हैं। एक भाषण अखिलेश यादव जी का चल रहा है, एक बयान पुराना चल रहा है कि हिंदू धर्म में क्या है, कहीं भी पत्थर रख दीजिए, उस पर टीका लगा दीजिए, माला पहना दीजिए, मंदिर बन गया। इसको कैसे मानते? हम लोग दिल से आस्था रखते हैं, हम धर्म में दिखावा नहीं करते हैं। समाजवादी लोग केदारनाथ मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? समाजवादी लोग में आस्था रखनी चाहिए। ये जो भी आप बात कहना चाहते हैं, समाजवादियों को हमेशा धर्म में विश्वास रहा। रामायण मेला लगाने का काम किसने किया? डॉक्टर लोहिया ने किया। श्रद्धेय नेताजी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रामायण मेला की चर्चा की और उन्होंने इतना तक कहा कि जो भी साथी हमारे इन कार्यक्रमों को करते हैं, अपना जीवन इन पर समर्पित करते हैं, उनको हम सरकार की तरफ से प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सनातन पर विश्वास रखती है, धर्म पर आस्था रखती है। केवल इन पाखंडियों का जो दिखावा है, चोला है, जो करते कुछ है, कथनी और करनी में अंतर है, उनके खिलाफ हम लोग केवल यही चाहते हैं कि देश जाने, प्रदेश जाने। सुप्रीम कोर्ट के अधीन है पूरा मामला, क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है कि नहीं विपक्ष को? भारतीय जनता पार्टी, अगर तमाम ऐसे सवाल हैं जो हमारे आस्था का सवाल है, हम कोई उनसे इसी बात, हम अपने आस्था पर चर्चा करना चाहते हैं। आप बताइए, करोड़ों किसान खाद के लिए जो धान की खेत में होना चाहिए, खाद के लिए सोसाइटी पर खड़ा हुआ है। नौजवान पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है कि नहीं? राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल थोड़ी है। आज पूरा प्रदेश जल रहा है, किसान खाद के लिए लाइन लगाए हुए हैं, नौजवान रोजगार के लिए लाठियां खा रहा है, किसान आलू बेच नहीं पा रहा है। तो मुद्दा आप राम मंदिर का उठा रहे हैं, सवाल तो मैं उसी केवल राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर तो हमारे आस्था का विषय है, उस पर हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक प्रदेश की जनता जान नहीं जाती है कि चढ़ावा चोरी का पैसा ये कहां ले गए। क्योंकि चढ़ावा एक गरीब गांव का किसान, गरीब मजदूर पेट काट, ये जो अभी आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इसको कहां लेके जाएंगे? ये आप कई दिन से देख रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी हमने चंदा इकट्ठा किया, विधानसभा के अंदर इकट्ठा किया। हम ये आस्था के लिए इकट्ठा करते हैं और इसको हम दान देने का काम करेंगे। इसको हम दान देंगे और बताने का काम करेंगे कि असली अगर कोई आस्था में विश्वास रखता है, सनातन पर कोई विश्वास रखता है, तो समाजवादी रखते हैं। अखिलेश जी या डिंपल जी ये चंदे का पैसा क्या लेकर राम मंदिर जाएंगे? आप, उन्होंने कई बार कह दिया कि हम केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना रहे हैं शंकर जी का। चूंकि हम सनातन को पूरी तरह से मानते हैं, इनकी तरह आधा अधूरा नहीं मानते हैं, और जो भी निर्णय होगा सनातन के सम्मान के लिए निर्णय होगा। कहते थे मैं पूजा नहीं करता, ना डिंपल जी पूजा करते। आपसे नहीं कहा होगा उन्होंने, वो हमेशा पूजा करते हैं। आप देखें, नवरात्र पर बेटियों को खाना खिलाते हैं, पूजा करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा सनातन का सम्मान किया है और वो धर्म पर विश्वास रखते हैं। मौलाना है, उन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि जो है वक्फ बोर्ड में कई घोटाले हुए हैं, कई मौलवियों ने पैसे खा गए जो आम गरीब मुसलमानों के थे। सलार गाजी की दरगाह में जो है चोरी हुई है, उसको लेकर सपा का आवाज उठाएगी समाजवादी पार्टी। हमारे नेता के बयान को सुनिए। आप लोग जो इसको तोड़ मरोड़ करके घुमाने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको समाजवादी पार्टी मानने वाली नहीं। मीडिया सवाल बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो घुमाने का प्रयास किया जा रहा है, मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो अखिलेश यादव नेता तो मुसलमान, अखिलेश यादव नेता मुसलमान मुद्दा है। आज इतना बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे पर आप बताओ किसान क्या कर रहा है, लाठियां खा रहा है। आप खाद पर चर्चा नहीं करना चाहते, रोजगार पर चर्चा नहीं करना चाहते, 68,500 पे चर्चा नहीं करना चाहते, 69,000 पे चर्चा नहीं करना चाहते, नौजवानों आरक्षण चोरी पर चर्चा नहीं करना चाहते। कितने आंदोलन सपा ने किए? पूरे आंदोलन सब हम समाजवादी पार्टी ने सारे आंदोलनों का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी ने वादा किया है, भरोसा दिलाया है कि सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर 69,000 की भर्ती होगी, 68,500 के साथ न्याय होगा। छात्रों के साथ हैं पूरी तरह से छात्रों के। झारखंड में सवाल उठ रहा है, झारखंड के छात्र सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव, डिंपल जी, राहुल गांधी कहाँ हैं? जब वो पीएम आवास के बाहर बैठ गए थे, अब झारखंड के बच्चे त्रस्त हैं। वहाँ के शिक्षा मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से
से, तो अखिलेश यादव उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? लगातार समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा इसका काम किया। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, विधानसभा चल रही है, हम लोग विधानसभा में लड़ रहे हैं। एक बयान बताइए जो झारखंड को लेकर अखिलेश जी ने या डिम्पल जी ने, पार्लियामेंट के अंदर लगातार लड़ाई हो रही है, विधानसभा के अंदर लड़ाई हो रही है। अगर हम उसको देखेंगे, हम उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। नहीं देखा? हमने नहीं देखा। हम लोग विधानसभा के अंदर लगे हुए हैं। हम लोग जिस सवाल को लेकर इसके बाद खाली होंगे तो जो भी देश के अंदर आंदोलन नौजवानों का होगा, हर आंदोलन का समर्थन करेंगे। तो आपने देखा, इन्होंने कहा कि हमने झारखंड का जो आंदोलन हो रहा है वो नहीं देखा, लेकिन दिल्ली में किस तरीके से अखिलेश यादव तमाम विपक्ष के लोग बैठे थे, और अभी भी किस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार ये जो है एक उपहास किस तरीके से जो है दान पात्र दान पेटी का यहाँ पर सपा के लोगों द्वारा लगातार उड़ाया जा रहा है। और हमें भी कहीं ना कहीं कहा गया कि बीजेपी के लोग इसको, जो मीडिया जो सवाल कर रही है, देखिए मीडिया सबसे सवाल करेगी, सरकार से भी करेगी, सपा से भी करेगी, जो भी ये सब जो है जनता प्रतिनिधि हैं इनसे सवाल किया जाएगा, लेकिन जब सवाल सपा से किया जाएगा या फिर जो विपक्ष के प्रतिनिधियों से सवाल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक अलग टैग आपको दे दिया जाएगा, आप कहीं ना कहीं बीजेपी के आदमी हो जाएंगे। लेकिन वो पत्र वो आप सुनिए, जो गरीब मुसलमान थे जिन्होंने पत्र लिखा कि जो सलार गाजी की दरगाह पे चोरी हुई, जो वक्फ बोर्ड में जो नियमितता हुई, उसके ऊपर भी अगर सपा आवाज़ उठाए तो क्या बेहतरीन होगा, क्योंकि नेता तो अखिलेश यादव मुसलमानों के भी हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए शायद अभी आवाज़ सपा नहीं उठाएगी, या फिर याद देखा जाएगा कब वो सपा उठाएगी, क्योंकि ना उन्होंने झारखंड देखा, ना उन्होंने सलार गाजी चोरी देखी, ना ही उन्होंने अभी वक्फ बोर्ड का कोई घोटाला देखा है, खुद सपा के विधायक कह रहे हैं।